ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 में आया और ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सवाल इस प्रकार है कि इफ़ कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 5 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एल एन मॉड बी थीटा प्लस सी देन बी थीटा बाई ए कैन बी। तो पूछा है कि एक समाकलन दिया हुआ है कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 5 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी वैल्यू है ये बराबर करके ए एल एन बी थीटा प्लस सी। तो कह रहा है कि बी थीटा अपॉन ए क्या होगा। तो हमको बी थीटा की वैल्यू निकालना है। बी थीटा क्या है, एल एन के अंदर एक फंक्शन है थीटा का, इसको हम लोग बी थीटा कह रहे हैं। और ए क्या है, जो एल एन के सामने वाली चीज़ है वो ए है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं एक बार। तो इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, हमारे पास चार ऑप्शन भी दिया हुआ है और चारों ऑप्शन लगभग लगभग एक जैसे हैं। तो जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब पता चलेगा। तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 5 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोचते हैं कि इस समाकलन का हल कैसे किया जाए। तो ऊपर कॉस थीटा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए अगर हम साइन को टी मान लेते हैं तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो साइन में बदलना पड़ेगा, तो फिर ये वाली चीज़ जो है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी साइन में बदलना पड़ेगा। तो एक बार साइन में इसको बदल के देखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा 5 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, बराबर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 5 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो गिनती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो समाकलन हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 5, पहले हम स्क्वायर लिख लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन थीटा और गिनती अगर हम ऐड करेंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगी, तो जो कि आएगी +3 के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम साइन थीटा को टी मान लेते हैं तो माना या लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी के बराबर है। अगर हम साइन थीटा को टी मान लेते हैं, दोनों तरफ अवकलन कर लेंगे, तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा डी टी अपॉन नीचे आ जाएगा 2 टी स्क्वायर प्लस साइन थीटा को टी माने हैं तो 7t प्लस 3। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एक बार इसको तोड़ के देखते हैं। अगर ये टूट जाता है तो फिर इसको हम लोग जो है आंशिक भिन्न वाले रूल से कर लिया जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा। हम यहाँ पे एक बार इसका तोड़ के देख लेते हैं कि हमारे पास इसका गुणनखंड क्या आएगा। तो 3 टू ज़ा 6 हो गया। तो 6 को ऐसा तोड़े कि 7 आ जाए, तो 6 प्लस 1 मतलब 6 1 ज़ा 6 कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6t प्लस 3 और इसमें से अगर हम इन दोनों में से 2t कॉमन ले लें तो आ जाएगा t+3 और इसमें 1 कॉमन ले लें तो आ जाएगा t+3। इन दोनों में से कॉमन लिया जाए तो t+3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2t+1। तो मेरे पास क्या आ गया dt अपॉन इसका हल या इसका गुणनखंड किया गया तो आ गया t+3 इंटू 2t+1, ये आ गया। अब इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो तरीका हम बता देते हैं। ऐसे होता है कि अलग से इसको निकाल लिया जाए, 1/t+3 इंटू 2t+1। अगर हम इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक लीनियर है और ये भी एक लीनियर है, तो दोनों के लिए ए बी करके आ जाएगा, एक अननोन वैल्यू अपॉन t+3 प्लस ये भी एक लीनियर है तो उसके लिए भी बी अपॉन आ जाएगा 2t+1। एक बार एलसीएम ले लेते हैं। तो ए 2t+1 प्लस बी t+3, एलसीएम लेने पे आएगा क्योंकि यहाँ पे हम इसका लसा ले लेते हैं। तो t+3 और आ जाएगा 2t+1। इधर क्या आ जाएगा 1/t+3 2t+1। हर से हर हम अपना काट देते हैं, क्या बचेगा। तो 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स 2t+1 प्लस बी टाइम्स t+3। तो यहाँ पे ए और बी निकालने का एक और तरीका भी है। ये अगर हम बी वाले पार्ट को जीरो कर दें तो ए आ जाएगा और अगर ए वाले पार्ट को जीरो कर दें तो बी आ जाएगा। उसके लिए किया ये जाएगा कि हम बी वाले पार्ट को जीरो तभी करेंगे जब हमारा अंदर वाली वैल्यू जीरो हो जाए। उसके लिए टी का मान -3 रख देते हैं। तो अगर टी की वैल्यू -3 रखा जाए तो 3 - 3 जीरो हो जाएगा। तो टी बराबर -3 रखने पर, तो जब टी को -3 रखेंगे तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ए इंटू -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -6 + 1 मतलब -5।
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/5। यहाँ पे -3 रखने पे 3 - 3 0 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/5। बी निकालने के लिए ए को 0 करते हैं, तो ए को 0 करने के लिए टी की वैल्यू -1/2 रखना पड़ेगा, तो टी की वैल्यू रख देते हैं -1/2 रखने पर, और जैसे ही रखेंगे 1 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2 + 3। अब इसका एलसीएम लेके कर लेते हैं, तो आ जाएगा b इंटू 3 × 6 -1 5/2। तो b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया हमारा 2/5। b बराबर आ गया 2/5। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखा गया था, एक बार हम a और b रख के देखते हैं क्या आया है। तो रखते हैं, तो आया है 1/t+3 इंटू 2t + 1 इज इक्वल टू, ए की जगह पे क्या रख दें यहाँ पे, -1/5 t+3, ठीक है, और प्लस बी की जगह पर रख देते हैं 2/5, कितना आ जाएगा, 2t + 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये पूरी वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे आंशिक भिन्न से सॉल्व किए हैं, इसकी जगह पे ये रखा जा सकता है, तो जो समाकलन यहाँ पे बना हुआ था इसकी जगह पे भी रखा जा सकता है, तो लिख लेंगे ये पूरा पार्ट हटा के ये रख दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में बना लेते हैं, -1/5 t+3 और +2/5 ब्रैकेट में 2t + 1, ठीक है, और इसको ब्रैकेट बंद करके dt कर लेते हैं। अब ये समझ में आया कि इसका भी समाकलन करना पड़ेगा और इसका भी समाकलन करना पड़ेगा, दोनों का समाकलन करते हैं। इसका समाकलन क्या आएगा, काफ़ी इजी हो गया। तो -1/5 एक कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल लेते हैं, -1/5 1/t+3 का होता है ln mod t+3 प्लस, फिर करते हैं 2/5। अच्छा, ये है 2t + 1, इसका भी करेंगे तो ln mod 2t + 1 आएगा, लेकिन अंदर एक फंक्शन है जिसका अवकलन करके डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन करेंगे 2t का, तो 2 आएगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और आ जाएगा +c करके, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या बचा, अगर हम 1/5 दोनों में से कॉमन ले लें, 1/5, तो ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ln mod 2t + 1, फिर माइनस ln mod t+3, फिर ब्रैकेट +c। ln की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, ln a - ln b क्या होता है, ln a/b होता है, तो 1/5 ब्रैकेट ln mod 2t + 1 अपॉन t+3, और ब्रैकेट बंद करके सी लगा देते हैं। वैसे टी में हमारा सवाल नहीं था, पूरा सवाल हमारा जो है थीटा में था, और हमने साइन थीटा को ही टी माना था, तो टी की जगह पे साइन थीटा रख दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, 1/5 ब्रैकेट ln, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा +1 अपॉन साइन थीटा +3, और ब्रैकेट में +c करके रख लेंगे। तो हमारा a और b कितना आ गया, अगर a की वैल्यू अगर हम कंपैरिजन करें, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था कि इसकी वैल्यू यहाँ पे दी थी आंसर में, तो आंसर दिया हुआ था इसका a इंटू ln mod b थीटा, बी थीटा, बी मतलब थीटा का फंक्शन था, +c। तो अगर हम इससे इसका कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर आ गया 1/5, और बी थीटा मतलब अगर ln के अंदर हम भी देखेंगे तो थीटा के अंदर फंक्शन था, तो बी थीटा जो कि थीटा का फंक्शन है वो अंदर हमारा ln के अंदर है, तो ln के अंदर यहाँ पे देखा है बी थीटा, यहाँ पे ln के अंदर ये है, तो ln के अंदर वाली वैल्यू जैसे 2 साइन थीटा +1 अपॉन साइन थीटा +3 आ जाएगा, तो ये तो बी थीटा हो गया। हमारा क्वेश्चन पूछा था बी थीटा अपॉन ए करके बताइए, तो बी थीटा क्या होता है, लिख देते हैं 2 साइन थीटा +1 अपॉन साइन थीटा +3, ये तो बी थीटा हो गया, और उसका भी डिवाइड करना था ए से, ए क्या है 1/5, अगर 1/5 करेंगे तो 1/5, जो कि 5 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, देखते हैं, 5 ऊपर हो गया इंटू 2 साइन थीटा +1 अपॉन साइन थीटा +3, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। अब एक बार चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शन में कौन सा सही, ऊपर 5 होना चाहिए और 2 साइन थीटा +1 अपॉन साइन थीटा +3, तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारे आंसर में ऊपर 5 आया हुआ था, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, ऊपर 5 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये वाले ऑप्शन में 5 है और ये में, लेकिन अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमारा आंसर क्या आया था,
3 के बराबर आया, एक बार देख लेते हैं। तो आंसर आया था 5 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3 के बराबर, जो कि हमारा आंसर सही है। कौन सा वाला? तो आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया।